बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमेशा से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह पाक सब की दिली हाजात पूरी करे और सब जितने भी मुश्किल हालात हैं आपको पता है, और अल्लाह पाक सब की जो है ना मुश्किलें आसान करे। तो इस छोटी सी दुआ के साथ आज का जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और क्योंकि गर्मी जो है आपको पता वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू आ गए तो जल्दी से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है ना आपको वो बर वक्त मिल सके। और जो है ना आज मेहमान आने वाले हैं, तो बस उनके लिए मैंने कुछ सामान वगैरह मंगवाया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैं व्लॉग कुछ खाना वगैरह जो बनाना है वो मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और बस मेहमान तो पता है आपको, इतनी गर्मी में फिर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गैस की लोड शेडिंग तो फिर वो तो साथ साथ ही चल रही है आपको पता है। तो गैस की वजह से जो है ना खाना भी कंप्लीट नहीं बन पाता। बस थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि मैं मीठा भी बना लूँ, मगर लगता नहीं है कि मैं मीठा बना पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, फिर उसको फ्रिज में रखना होता है ठंडा करने के लिए। तो बस देखो क्या करती हूँ। तो आपने मेरे साथ में रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और जी मैंने कुछ मंगवाई थी सब्ज़ियाँ, क्योंकि मेहमान जब आने हों, या तो वैसे ये तो एक रूटीन ही होती है, घर में कुछ ख़त्म हो तो ज़ाहिर है फिर हमें बाहर से मंगवाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, साथ में मंगवाए थे करेले और कुछ टमाटर ख़त्म थे, और आलू प्याज, और ये आपको पता है ये तो एक रूटीन वाइज चीज़ें हैं जो कि मैं घर में जो है ना अक्सर ही काम आती हैं। और प्याज तो वैसे ही आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भिंडियाँ तूरी और करेले वगैरह और इन चीज़ों में जो है ना ख़ास तौर पे प्याज जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो भी मैंने साथ में मंगवा लिए थे, और साथ में जो है ना फिर मैंने दूसरी चीज़ें लहसुन नहीं, यहाँ पर मैंने जो है ना धनिया और मिर्चें वगैरह जो थी वो भी ख़त्म थी, बस वो भी मैंने मंगवा ली थी। और साथ में मैंने मंगवाए थे आम, और आम जो हैं वो फ़िलहाल जो है ना आजकल आपको पता है इतने ख़ास अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो पंजाब का आम जब आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे खुद के बाग के जब आम आ जाते हैं तो बस बच्चे जो है ना वो शौक़ से ही खाते हैं, और अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि उनका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बड़ा मीठा सा आम होता है। और खैर ये मैंने आम मंगवाए थे थोड़े मतलब सिंध का जो है ना वो आम था, सिंधी आम है, तो इसका जो है ना मतलब ज़्यादा मिठास नहीं होती इसमें। तो बस मंगवा ही लिए थे, क्योंकि बच्चों को शेक वगैरह ज़रूर बना कर देती हूँ मैं, तो बस उनके लिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए थे, थोड़े से ही मंगवाए थे। और साथ में करेले जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, और बड़े मतलब फ्रेश करेले थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी इनको बना लूँ, क्योंकि मुझे जो है ना करेले बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बच्चों को इतने ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस ये हम दोनों जो है ना बड़े शौक़ से करेले खाते हैं जब बन जाएँ तो। बहरहाल मैंने आज करेले नहीं बनाए थे, इनको फ्रिज में रख दिया था। जो सब्ज़ियाँ थी धोने वाली, मतलब उनको वॉश करके मैंने फ्रिज में रखा था। अभी फ़िलहाल मैंने इनको जो है ना टोकरियों में निकाल के रख दिया था, क्योंकि आपको पता है गर्मी है, तो गर्मी में तो ज़्यादा फिर जो है ना अगर शॉपर में चीज़ें पड़ी रहें तो वो मतलब गल सी जाती हैं, और अजीब सी उनमें स्मेल भी आने लग जाती है। फ़िलहाल उनको जो है ना मैंने निकाल लिया है। और साथ में मैंने मंगवाए थे आड़ू, और आड़ू जो है ना वो बहुत ही अच्छे आजकल आ रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त। और बाहर जो है ना सब इनके फ्रूट वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो है ना वो आड़ू ही मिल रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे सेब की इनकी शेप होती है ना, वैसे ही लग रहे थे कि जब रेडियों पर ये पड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जो है ना सेब पड़े हुए हों। अच्छा ये मैंने आड़ू मंगवाए थे क्योंकि मेरी बच्ची की जो है ना, मेरी बेटी की जो है ना वो फ्रेंड ने आना था, और उसमें साथ उनकी सिस्टर भी थी। तो बस जो है ना आप टाइटल से देख के मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसा मतलब जो है ना इतनी खुशी थी हमारे घर में, इतनी खुश थी मेरी बेटियाँ। मेरी बड़ी बेटी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी जो है ना फ्रेंड आ रही थी। तो इसी वजह से जो है ना बस अचानक ही एक बुरी खबर आई, तो हम लोग बहुत परेशान हुए, और बच्चे भी काफ़ी अफसरदा हुए, और काफ़ी जो है ना हमारे घर में मतलब एक जैसे अजीब सा समा हो जाता है वैसे ही हो गया था। तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बस यहाँ पर मैंने जो है ना साथ में शामियाँ बनाई थी, ये मैंने खुद मतलब पहले ही बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड जो है उन्होंने अचानक ही वो लोग मतलब उन्होंने मेरी बेटी को बताया कि मैं आ रही हूँ। पहले इन्होंने
आपस में डिसाइड किया हुआ था कि मैं आऊँगी। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। फिर एकदम से फिर दोबारा बताया उन्होंने मेरी बेटी की फ्रेंड ने कि मैं आ रही हूँ। फ़िलहाल ये मैंने जो है ना कबाब तो ऑलरेडी पहले ही बनाए हुए थे, क्योंकि इनको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और साथ में चिकन जो है ना वो भी श्रेड करके मैंने वो भी इसमें डाल दिया है, और हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं वो जो है उनको भी मैंने पहले चॉप करके रखा हुआ था। वो भी बस इसमें जो है ना इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अक्सर मैं ना कबाब में प्याज जो है वो भी चॉप करके डालती हूँ, मगर मैंने आज नहीं डाला था। बस जल्दी जल्दी में इनको बनाकर तो बस मैं लाउंज में ही बैठे बैठे बस इनकी शामियाँ जो है ना वो मैंने मतलब कबाब जो थे वो बना लिए थे। और क्योंकि किचन में है वो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो बस गर्मी में ज़्यादा नहीं आपको पता बनाए जाते, तो नीचे इधर लाउंज में पंखे के नीचे मैंने बैठ के तो कबाब भी बना लिए थे। अच्छा, तो कुछ ऐसा हुआ कि बस बच्चे मेरे जब कॉलेज से आए तो उन्होंने आके बताया कि जो है ना मम्मा हमारे जो सर हैं वो आ रहे थे हमारी अपनी क्लास में लेक्चर देने के लिए तो वो एकदम से सीढ़ियों से गिरे हैं और उनको हार्ट अटैक हुआ है। और इतने वो मतलब मेरे बच्चे परेशान थे, इतने परेशान थे। ये देखिए यहाँ पर मेहमान भी आए हुए हैं। तो जैसे अभी मेहमान शुक्र है हमने खाना वगैरह सब दे दिया था, तो मेहमान जो है उनके जाने के मतलब कुछ देर बाद ही बच्चों को पता चला, और इस तरह से मतलब बच्चों ने मुझे बताया कि जो है ना हमारे सर जो है उनकी डेथ हो गई है। और समझ नहीं आती, हालांकि वो इतनी एज के भी नहीं थे, कम से कम उनकी मेरे ख्याल में 40 ईयर थे, 40 साल के थे। तो मुझे जब उन्होंने बच्चों ने पिक दिखाई तो मैं ख़ुद भी देख के हैरान हो गई थी कि बहुत परेशानी हुई सुन के। और मेरे बच्चे जो थे काफ़ी अफसरदा हो रहे थे और बता रहे थे मम्मा हमारे सर बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छा जो है ना हमारे साथ मतलब बिल्कुल एक जैसे सर होते हैं टीचर वाला, वो हमारे साथ बिल्कुल सलूक नहीं करते थे। बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट करते थे, बहुत अच्छा हमारे साथ बोलते थे। और उनकी अचानक से डेथ हो गई थी, तो बस हमारे घर में जो है ना अचानक से इतनी बुरी खबर जब बच्चों ने सुनाई तो बच्चे भी बहुत अफसरदा, और मैं ख़ुद भी, और पूरे घर में जो है ना हमारा बस एकदम से यकीन करें पता नहीं समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या करे, क्योंकि ये तो अल्लाह के ही काम है और अल्लाह के पास तो सब ने वापस मुड़कर जाना ही है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो बस अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे और उनकी बीवी को भी सब्र दे, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक की कुछ रज़ा शामिल होती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआ में याद।